और भवानीपुर में ममता बनर्जी के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी को काफी देर तक रोके रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि ममता बनर्जी अपने साथ कुछ लेकर आई हैं। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी की मंशा ईवीएम में गड़बड़ी करने की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। बाद में टीएमसी की गाड़ी को निकलने दिया गया। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भवानीपुर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी जब वहां पहुंची, वहां जबरदस्त टकराव देखा गया। टीएमसी की गाड़ी को रोका गया। डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी काट, ये डुप्लीकेट मशीन। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर कुणाल घोष और सौमित्र खान ने क्या कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे उसी टाइम में ईवीएम को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक और इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद मानेंगे नहीं। वोट हो गया, जो रिजल्ट निकलेगा, जो चुनती होगा वही मानना पड़ेगा। ममता बंदोपाध्याय एक्स चीफ मिनिस्टर बन गया। क्या मालूम, ऐसा नहीं कर सकता। स्ट्रांग रूम का सामने असेंबली भी नहीं हो सकता। स्ट्रांग रूम का सामने क्या बोले सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन या अवस्थान जो भी बोलिए और स्लोगन शाउटिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। ये कलकत्ता पुलिस क्यों अलाउ किए हैं? ये झूठा है, जाली है, जुमला पार्टियां है, और ये बंगाल है। आपको अंग बंग कलिंग के आशा कभी नहीं मिटेंगे, और ये बंग से आप इतना झाड़ खाएगा ना, जो जीता वही सिकंदर, जो बंगाल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम लोग तैयार हैं, चलो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। और कुलदीप कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ब्रजेश तिवारी भी कोलकाता में मौजूद है। और कुलदीप, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी और जो आरोप लग रहे हैं, इसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज दिखाई दे रही है? देखिए, स्ट्रांग रूम के बाहर पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था था, जो 3 टियर पे था, पहले 2 टियर पे सेंट्रल फोर्स और पुलिस था। आखिरी टियर जो है स्ट्रांग रूम में घुसने के लिए, वहाँ पे भी सेंट्रल फोर्स है, लेकिन जो घुस रहे हैं उस व्यक्ति को एक QR कोड के साथ एक फ़ोटो ID दिया गया है। वो QR कोड स्कैन करके ही वो अंदर जा सकता है। जैसा कि पहले भी था, कल रात के हादसे के बाद थोड़ा और फोर्स ज़्यादा बढ़ाया गया है हर स्ट्रांग रूम में। और सिर्फ यही नहीं, CEO राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है मनोज कुमार अग्रवाल, वो खुद अभी डिस्ट्रिक्ट के दौरे में है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट वो खुद घूमेंगे, स्ट्रांग रूम मॉनिटर करेंगे, कैसे सिस्टम में चल रहा है या कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, वो खुद मॉनिटर करेंगे। फिर शाम को वो वापस आएंगे CEO ऑफिस पे। तो स्ट्रांग रूम के बाहर जो कल हुआ है, उसके बाद ये स्ट्रांग रूम को लेके और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था लगाया जा रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है। CEO ऑफिस जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उसी बिल्डिंग से पूरा मॉनिटरिंग भी हो रहा है। हर जगह CCTV से लगाया गया है। देखिए, CEO ऑफिस ने एक चीज़ कल क्लियर कर दिया, खुद CEO ने, और उनके साथ DO नॉर्थ कोलकाता वो भी शामिल थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, उनमें उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया है, जो काम हो रहा था, जिसका CCTV फुटेज वायरल हो गया है, वो एक रेगुलर वर्क था, बैलेट सॉर्टिंग का काम हो रहा था, और इसके लिए इंटीमेट किया गया था सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, और वो अगर चाहते अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे। लेकिन कोई भेजा है, कोई भेजा नहीं है, लेकिन काम चल रहा था। यही वीडियो वायरल हुआ है। उनका कहना है जो EVM है सारे के सारे सुरक्षित है, सील्ड है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश, आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरह का सुरक्षा घेरा देख पा रहे हैं? क्या कुछ बदला है कल के हंगामे के बाद?
देखिए, कल के हंगामे के बाद अभी आज सुबह आईटीबीपी के जवानों को एक बार फिर से तैनात किया गया है। हालांकि खुदीराम बोस नेताजी स्टेडियम है, उससे कुछ दूरी पे फिलहाल मैं मौजूद हूं, क्योंकि 2 गेट हैं और जो पीछे वाला गेट है, क्योंकि पीछे वाले गेट पे भी जैसा बताया गया कि कुछ डिप्लॉयमेंट हो सकता है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही खुदीराम बोस नेताजी स्टेडियम का जो दूसरा गेट है वो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जिस सिक्योरिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने भी इस बात को लेकर इंश्योर किया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये एक रूटीन प्रोसेस था और उसी का वीडियो वायरल हुआ, और इसी चीज को लेकर लगातार चुनाव आयोग भी मॉनिटर कर रहा है। एक तरफ से जहां सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रांग रूम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो भी, और साथ में फिजिकली भी जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो भी इस चीज को लगातार लेकर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप था और उस आरोप को कल ही चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई भी तस्वीरें जो दिखाई जा रही है वो गलत है। और इस बीच जी बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास।